हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 5 से। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स 90, 135 एंड 45 आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, ये कहा गया है कि ये 4 नंबर्स जो गिवन हैं ये प्रोपोर्शन में हैं और यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में जो गिवन था वो हमने लिख लिया, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, प्रोपोर्शन में है, तो इसके लिए क्या होता है हम पिछले लेक्चर में ही बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि एक्सट्रीम टर्म्स कौन से हैं और मिडिल टर्म्स कौन से हैं। एक्सट्रीम टर्म्स जो होते हैं वो फर्स्ट वाली डिजिट और लास्ट वाली डिजिट होती है, और मिडिल टर्म होते हैं ये ऐसे बीच वाली सेकंड और थर्ड डिजिट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्सट्रीम टर्म्स। वो कौन हो जाएंगे, हमने बताया था एक्स 45 ये हो गया। अब मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। तो 90, 135 हम डायरेक्ट भी फार्मूला लगा सकते थे, लेकिन समझाने के लिए लिखा है कि एक्सट्रीम टर्म्स हमारे ये है, मिडिल टर्म्स ये है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x, 90, 135 and 45 आर इन प्रोपोर्शन, ये गिवन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर ये प्रोपोर्शन में है तो फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स। ये फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स। तो यहाँ पे एक्सट्रीम टर्म्स ये थे तो इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा x × 45 इक्वल का साइन रहेगा प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स मीन्स 90 × 135 ये हो जाएगा। अब हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे x की। तो क्या करेंगे, x जो भी मल्टीप्लाई में है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा 90 × 135 डिवाइड बाई 45। इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे 45 बन जा और 45 2 जा 90 होता है, 45 2 जा 90 होता है, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 2 5 जा 10 बन कर ही चला जाएगा। देखो यहाँ पे हम कर ले रहे हैं 1 3 5 में मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 2 5 जा 10 बन कर ही चला जाएगा। 2 3 जा 6 और 1 7, 2 1 जा 2, 270 कितना आ जाएगा, 270 आ गया। ठीक है, तो x जो वेरिएबल था जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी उसका यहाँ पे वैल्यू आ गई 270। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 270, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ पे द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 8:5। यहाँ पे रेशियो गिवन है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल का। इफ द विथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 to 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे विथ दे दी रेक्टेंगल क्या है 2 to 5 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लेंथ, लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में जो गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 8:5। ये लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो है, विथ गिवन है 2 to 5 सेंटीमीटर, लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर हमको लेंथ फाइंड आउट हो जाए, ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे वो इक्वल टू इसके हो जाएगा 8:5 की। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल
लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हम सपोज कर ले रहे हैं कि इक्वल टू एक्स है। क्या है? एक्स है। हमने इसको एक्स मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका रेशियो इक्वल टू इस रेशियो के हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या हो जाएगा, हमने बताया था कि जो रेशियो है लेंथ एंड ब्रेथ का इक्वल टू हो जाएगा 2 to 5 के, क्योंकि लेंथ यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ का है, तो यहाँ पे भी हम लोग लेंथ पहले लिखेंगे, ब्रेथ बाद में लिखेंगे। ठीक है, जैसा रेशियो गिवन है वैसे ही रेशियो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो लेंथ यहाँ पे गिवन नहीं थी तो हमने उसको वेरिएबल ले लिया एक्स। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 8 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे x डिवाइड बाई 2 to 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है क्या है, पहले भी डिस्कस कर चुके, a/b इक्वल टू c/d। अगर दोनों इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई d इक्वल टू b मल्टीप्लाई c। मीन्स ये हो गया, वही हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल। ठीक है, वही हो गया है। तो इसके लिए अब ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 2 to 5 हो जाएगा। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे x की। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x जो भी मल्टीप्लाई है वो तो डिवाइड में हो जाएगा, 2 to 5 डिवाइड बाई 5। अब देखो 5 से ये 5 बन जा 5, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 2 बचेगा 25, 5 5 जा 25। देखो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, इससे क्लियर हो जाए। 5 से करेंगे, यहाँ पे 2 में जाएगा नहीं तो 2 को और लेंगे तो 22 हो जाएगा। तो 5 कितने बार जाएगा, 5 4 जा 20। ठीक, कितना बचा, 2 बचा। अब 5 को नीचे लाएंगे तो 5 5 जा 25। ठीक है, -0 आ गया, यही हमने डायरेक्ट यहाँ पे कर लिया था। अब यहाँ पे हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 45, ये हो जाएगा यहाँ पे 8 5 जा 40। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 4 चला जाएगा कैरी में, और 8 5 जा 32 और 4 36। क्या हो जाएगा, 36 आ जाएगा ये। तो ये लेंथ आ गई। आप देखो लेंथ विथ किस में गिवन है, सेंटीमीटर में, तो ये लेंथ भी सेंटीमीटर में होगी। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 360 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो कि ये आंसर करेक्ट है कि नहीं, तो देखो क्या करना है, केवल एक चीज़ करनी है कि जो हमने लेंथ निकाली और जो ब्रेथ गिवन है, इसका हम लोग क्या करें, ये रबर बता रहे, रेशियो फाइंड आउट कर ले। जैसे ये 360 लेंथ आई और 360, और रेशियो कितना गिवन, 2 to 5। तो जब हम इनका रेशियो निकालें, इन दोनों को सॉल्व करके, ठीक है, तो हमारा 8:5 आना चाहिए। तो देखो किससे डिवाइड हो रहा है, ये 5 से हो रहा है, 5 4 जा, और यहाँ पे बचेगा 25, 5 5 जा, यहाँ पे आ जाएगा 5 7 जा, 5 7 जा 35 होता है, 1 बचेगा, 0 आ जाएगा, 2 जा जाए। अब ये किससे जाएगा, ये जाएगा 9 से, 9 8 जा 72 होता है, 9 5 जा, तो ये आ गया कितना, 8 डिवाइड बाई 5 आ गया। देखो सेम रेशियो आ गया जो यहाँ पे था। ठीक है, इसलिए जो हमारी लेंथ निकली है वो करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसमें है डू द रेशियो 16 सेंटीमीटर टू 2 मीटर एंड 20 सेकेंड टू 3 मिनट्स फॉर्म ए प्रपोर्शन। यहाँ पे कहा गया है कि जैसे अगर इनका रेशियो 16 सेंटीमीटर टू 2 मीटर, ठीक है, और 20 सेकेंड टू 3 मिनट्स, ये क्या है, प्रपोर्शन में है। ये अभी प्रपोर्शन में है नहीं, पूछा गया है कि क्या ये प्रपोर्शन में है, तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये प्रपोर्शन में है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने बताया था कि यूनिट सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है। या तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें या फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, यूनिट हमको सेम रखनी पड़ेगी। यहाँ पे सेकेंड्स है, यहाँ मिनट है। ठीक है, तो हम मिनट को सेकंड में कर लें या सेकंड को मिनट में कर लें, यूनिट सेम होगी, जो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले यूनिट को सेम करेंगे, उसके बाद ही ये फाइंड आउट करेंगे कि जो गिवन रेशियो है वो प्रोपोर्शन में है कि नहीं।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो रेशियो था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और जो मिनट है उसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 मीटर इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बी नो दैट। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, एंड 1 मिनट, मिनट लिख ले रहे इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। ठीक है, ये हो गया, ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, बी नो दैट ये होता है। तो अब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इसके मतलब क्या हुआ, हम इसको निकालेंगे 2 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग 3 मिनट को कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड्स। ठीक है, कितना हो जाएगा 180 सेकेंड्स, 180 सेकेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ये। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे यूनिट सेम हो गई, तो हम दोबारा फिर लिख लेंगे नाउ रेशियोज। ठीक है, ये यहाँ पे लिख रहे 16 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले 16 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर एंड 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स टू कितना हो गया 180 सेकेंड, ये हो गया। ठीक है, तो ये अब देखो यूनिट सेम है, तो अब हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। अब तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रीम टर्म्स और मिडिल टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उनका प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर दोनों का इक्वल आ रहा है, दोनों का इक्वल आ रहा है तो ये प्रोपोर्शन में होंगे, अदरवाइज प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। तो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम टर्म होते पहला वाला और लास्ट वाला, ये लास्ट वाला, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर एंड क्या हो जाएगा 180 सेकेंड्स, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मिडिल टर्म्स, इक्वल टू हो जाएगा 200 सेंटीमीटर एंड ये हो जाएगा यहाँ पे 20 सेकेंड्स, ये निकल आए। ठीक है, अब इनका फाइंड आउट करना प्रोडक्ट। नाउ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 16, ठीक है, 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 180 सेकेंड्स, यही तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई यहाँ पे कर ले रहे हैं 180 मल्टीप्लाई 16। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगी पहले ही। ठीक है, क्योंकि 0 यहाँ पे लास्ट में, तो 0 पहले लिख लेंगे। अब 18 और 16 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 8 जा होता है 128। ठीक है, तो 8 यहाँ पे आ जाए, क्या होता है 128 होता है, 16 8 जा, तो 8 हमने यूनिट डिजिट यहाँ लिख ली और 12 जो होगा पूरा यहाँ पे करीब चला जाएगा। ठीक है, 16 बन जाए 16 और प्लस 12, तो यहाँ ऐड कर लेंगे, ये 2 और 6 8 आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 28, तो ये आ गया 2880 और ये सेंटीमीटर और सेकेंड तो है ही। ठीक है, अब यहाँ बात कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेकेंड्स। तो ये देखो यहाँ पे ये लास्ट में 20 यहाँ, लास्ट में 0 यहाँ 30 हो गई, 30 में लिख ली यहाँ पे 2 2 जा 4, फिर यूनिट डिजिट का, फिर ये डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे 2 और 2 4 आ गया,
ये हो जाएगा सेंटीमीटर और ये हो जाएगा सेकेंड्स। लेकिन अब ध्यान से अगर देखो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म से ये निकल के आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म से ये निकल गया, क्या दोनों इक्वल है? नहीं, दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते तो ये जो गिवन रेशियो थे वो प्रोपोर्शन में थे। अब इक्वल नहीं है तो ये प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया। तो ये इसलिए क्या आ जाएगा, तो ये प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। सो द गिवन रेशियो ऑफ, ठीक है, 16 सेंटीमीटर। अब जो यूनिट जो गिवन होगी वही लिखनी पड़ेगी आंसर में। ठीक है, 2 मीटर एंड 20 सेकेंड to 3 minutes are not in proportion, प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं, एक्सट्रीम टर्म्स और मिडिल टर्म निकाल लेते हैं, उनका प्रोडक्ट अगर वो इक्वल है तो प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज प्रोपोर्शन में नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, यहाँ पे है ए मैप इज ड्रॉन टू द स्केल ऑफ 1:500. फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम ऑन द मैप इज 2.6 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेशियो गिवन है, स्केल ऑफ मैप का ये रेशियो गिवन है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बिटवीन टू सिटीज के बीच में, और यहाँ पे दिया है डिस्टेंस तो दे रखी है, लेकिन दो सिटी के बीच में डिस्टेंस तो दे रखी है, लेकिन मैप पे है ये कितनी है, 2.6 सेंटीमीटर की मैप पे ये डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज के बीच में फाइंड आउट करनी, और यहाँ पे ये रेशियो गिवन है। तो अब यहाँ पे जो गिवन था हमने लिखा है, रेशियो ऑफ स्केल ऑफ मैप 1:2500, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ऑन द मैप 2.6 सेंटीमीटर, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, ये फाइंड आउट करनी है। तो हम ये ले रहे हैं लेट, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल डिस्टेंस हम लोगों को कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, जो वेरिएबल ले रहे हैं हम यहाँ पे, लेट एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज इक्वल टू एक्स ले लिया हमने। क्या ले लिया कि एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे रेशियो गिवन है मैप पे। ठीक है, यहाँ पे जो टू सिटीज के बीच का रेशियो यहाँ पे गिवन है, ये इतना गिवन है। अब हमको एक्चुअल डिस्टेंस पता नहीं, वो हमने वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पे जो मैप पे जो एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ऑन द मैप पे ये गिवन है। ठीक है, तो इसका भी रेशियो निकाल लेंगे और दोनों को इक्वल कर लेंगे, तो हमको एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, रेशियो गिवन है 1/2500 इज इक्वल टू डिस्टेंस जो मैप पे दी गई है टू सिटीज के बीच में वो लिखना है, वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस हमको पता नहीं, वो हमको फाइंड आउट करनी है, तो हमने एक्स वेरिएबल ले लिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ये हमारी एक्चुअल डिस्टेंस है, यही फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और ये है दो सिटीज के बीच में डिस्टेंस है मैप पे जो है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे है ये 2.6 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ पे हमने बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब A/B लिखा है, B और यहाँ पे C/D लिखा है, इसका इसमें मल्टीप्लाई मतलब A × D इज इक्वल टू B × C। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेंगे 1 × X इज इक्वल टू 2.6 × 2500, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट लगा है। ठीक है, तो अभी यहाँ से एक पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो यहाँ से हट सकती है ना, देखो कैसे, 2.6 लिखा है,
इक्वल है ये एक्स इक्वल 1 मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो एक्स की रहेगा 25 और यहाँ पे 2 जीरो में लिख ली और 1 जीरो को हमने इस प्रकार लिख लिया। 10 हमने इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट के पहले पॉइंट है तो 10 से ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा। या फिर हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे 26 मल्टीप्लाई 2500। अब यहाँ पे लास्ट में 2 डिजिट है जीरो की तो दोनों हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अगर बीच में होगी तो नहीं लिखेंगे, अगर लास्ट में है तो हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर जैसे ये लिखा हुआ 2050 तो हम लोग ये वाले जो ले सकते हैं लास्ट में जीरो, लेकिन हम लोग इसको नहीं लेंगे, इसका तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक। केवल 1 जीरो लिखेंगे लास्ट में, तो बीच में होगी तो जीरो उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे लास्ट में तो दोनों हमने ले ली। अब 26 मल्टीप्लाई 25 करना पड़ेगा, 26 मल्टीप्लाई 25 देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। ये डबल जीरो तो लिख ही लिए। 25 से क्या होता है 150, क्या होता है 150 का यूनिट डिजिट हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे क्या है जीरो, और 15 चला जाएगा कैरी में। अब 25 2 जा 50 होता है, 50 को हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 6 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 650 और लिख लिया, ये आ गया सेंटीमीटर में, ठीक है। अब जो आंसर बुक में दिया गया वहाँ किलोमीटर में दिया गया। अब सेंटीमीटर को चेंज करना है किलोमीटर में, ठीक है। किलोमीटर में इसको चेंज करना है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लिख लिया। अब किलोमीटर में इसको कन्वर्ट करना है, तो देखो ध्यान से, ठीक है। अभी हम यहाँ बता देते हैं ये जैसे मीटर है, ठीक है। मीटर के इस साइड होता है, मीटर के बाद होता है डेसीमीटर, ठीक है। इसके बाद होता है सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब सीएम होता है, और ये होता है डीसीएम। ये हो गया मीटर। मीटर के इस साइड होता है डीएम, डेकामीटर, ठीक है। और इस साइड होता है ये हेक्टोमीटर, और ये होता है किलोमीटर, ठीक है। ये होता है, ध्यान से देखना है इसको, ये रब्बक समझ लो, समझाने के लिए है, ठीक है। तो अब हम लोग कहाँ पे, यहाँ पे है सेंटीमीटर से। अब हम लोगों को पहुँचना क्या है किलोमीटर में। ये सेंटीमीटर क्या है छोटी है, मीटर से छोटा है, मीटर से छोटा डेसी सेंटीमीटर से भी छोटा सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो जब हम लोग बड़े से छोटे में जाते हैं, ठीक है, जैसे हमको इसमें जाना है मीटर में जाना है तो हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 का। जैसे 1 जीरो यहाँ पे 1, 1 जीरो ये हो गई, 1 जीरो ये हो गई, 1 जीरो इसकी, तो 1000 मल्टीप्लाई कर लिया। लेकिन जब हम लोग कम से ज़्यादा में जाते हैं तो क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। जैसे ये यहाँ पे अब जैसे 1 ये हो गया डिवाइड के लिए, ये 1/10 ये हो गया, ठीक है। सेंटीमीटर से कन्वर्ट सबसे पहले हम लोग किस में करेंगे, इसमें आएगा, फिर इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेंगे ना तो ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 100। फिर इसमें आएंगे डेकामीटर में, फिर क्या करेंगे इसमें 1/10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 1 ये हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1/, अभी 3 जीरो थी, अब 4 जीरो आ गई, ठीक है। हमको लाना है यहाँ पे, अब फिर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 50, ये आएगा। तो क्या कहने का मतलब है, जब छोटे से बड़े में लाते हैं तो हम लोग डिवाइड करते जाते हैं 1/1, ठीक है। ये इसलिए बताया क्योंकि सेंटीमीटर से अगर डेसी सेंटीमीटर चेंज करना है तो 1/10 करेंगे, फिर डेसी सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो फिर 1/10 का करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब यहाँ डायरेक्ट अगर हमको यहाँ जाना है तो कितने इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितने करेंगे 1/, ये 50 इसका करेंगे ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग, ये तो हमारा हो गया रब्बक समझा दिया, ठीक है। अब आगे आते हैं यहाँ पे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 और 000। अब कन्वर्ट किस में करना है किलोमीटर में, और इसमें हमने कहा था अब डिवाइड ये किससे हो जाएगा, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई इसका कर लेंगे मल्टीप्लाई, नीचे क्या आ जाएगा 50 ये आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे 3 जीरो थी, 1 2 3 0 से ये कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे क्या आ गया 65 डिवाइड बाई 100 और ये किलोमीटर में चेंज हो गया। अब यहाँ पे 2 जीरो हैं नीचे डिवाइड में, अब हमको इसको भी हटाना है 100 को हटा, तो यहाँ पे 2 जीरो इनको हटाना है, ठीक है।
तो जब नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ रही है, ठीक है, लास्ट में 0 है यहाँ पे, तो जब इसको हटाएंगे तो ये क्या करेंगे, जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में 2 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.65 किलोमीटर और यहाँ 0 लगा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और यही हो जाएगा इसका आंसर। कहने का मतलब ये, अगर 5/10 लिखा है, अगर हम लोग इसको डेसिमल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 है तो 0.5 हो जाएगा, ठीक है। 5/100 था तो 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 0 तो 0.55 हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आ गई एक्चुअल डिस्टेंस आ गई, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। एक्चुअल डिस्टेंस इक्वल टू हो गया 0.65 किलोमीटर, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है ए BCR इज बॉट फॉर ₹5,500 एंड सोल्ड फॉर ₹6,500। मतलब एक BCR को खरीदा गया इतने रुपए में, सोल्ड किया गया इतने रुपए में। पहला पार्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइस एट विच इट वाज बॉट टू द प्राइस एट इट वाज सोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको रेशियो फाइंड आउट करना है, जो बॉट एंड सोल्ड का रेशियो फाइंड आउट करना है BCR का, जो ये गिवन है। तो यहाँ पे जो पहले आया है, यहाँ पे शब्द ये पहले आया है तो इसको पहले ऊपर लिखेंगे और जो बाद में आया उसको नीचे लिखेंगे। ऐसे ही रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, हमने जो गिवन था लिख लिया, BCR इज बॉट इतने में, सोल्ड किया कितने में। अब रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ प्राइस एट विच BCR वाज बॉट टू द प्राइस एट विच BCR वाज सोल्ड। तो पहले हमने कहा क्या आया, ये वाला आया, तो इसको ऊपर लिखेंगे, तो ₹5 और ये 00 ₹6500, ठीक है। रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल हो गया, 00 से दोनों ही 0 कैंसिल हो गई, ये आ गया 55 डिवाइड बाई 65, ये निकल के आ गया। ये किसी भी टेबल से कैंसिल हो रहा है, ये 5 से जा रहा है, 5 बन जा 5, फिर 5 से जाएगा 5 बन जा 5, ये 5 से जाएगा 5 बन जा 5, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 5 3 जा। तो यहाँ पे जो रेशियो निकल के आ रहा है 11/13, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 11/13, ये हो जाएगा फर्स्ट वाले का आंसर। तो एक BCR जो खरीदा और बेचा गया था उसके बीच का रेशियो जो निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। अब हम लोग सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब सेकंड पार्ट में है यहाँ पे ए TV वाज बॉट फॉर ₹7,000 एंड वाज सोल्ड फॉर ₹8,400 एज फॉर पंकज। द रेशियो ऑफ द बाइंग प्राइस टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द TV एंड BCR आर सेम। इज ही करेक्ट? जस्टिफाई योर आंसर विद सुटेबल रीजनिंग। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक TV जो खरीदी गई है ₹7,000, ठीक है, और जिसको बेचा गया है ₹8,400 में। एज पर पंकज द रेशियो ऑफ द बाइंग प्राइस टू द सेलिंग प्राइस ऑफ TV एंड BCR सेम। तो ये कह रहा है कि क्या रेशियो है TV का, अगर हम लोग रेशियो निकाले वो उतना ही आएगा जितना कि BCR का अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला था। अगर ये सही है, इज ही करेक्ट, अगर पंकज सही है, पंकज के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि TV एंड BCR का जो रेशियो है खरीदने और बेचने का वो सेम है। इज ही करेक्ट, पंकज उसमें कहा गया है क्या पंकज करेक्ट है? अगर करेक्ट है तो जस्टिफाई योर आंसर विद सुटेबल रीजनिंग से देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, TV का भी हम लोग रेशियो फाइंड आउट करेंगे, फिर ये चेक करेंगे कि रेशियो सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो ठीक है, अगर सेम नहीं है तो जो पंकज जो कह रहा है वो करेक्ट नहीं है। तो अब यहाँ पे हमने लिख लिया सेकेंड वाला पार्ट, ये ऊपर वाला जो है वो फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ध्यान रखना। ये ऊपर वाला कौन सा, फर्स्ट वाला है, सेकेंड पार्ट। TV इज बॉट ₹7,000, सोल्ड किया गया इतने में। रेशियो ऑफ बाइंग प्राइस टू द सेलिंग प्राइस ऑफ TV का। तो सबसे पहले क्या है बाइंग प्राइस, तो ये आ गया 7,000 लिख लिया हमने, और नीचे क्या आ जाएगा 8,400, ठीक है, क्योंकि रेशियो फाइंड आउट करना है तभी तो हम बता पाएंगे सेम है कि नहीं है।
तो यहाँ पे ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए, क्या बचेगा 70 डिवाइड बाई 84। ये किसी टेबल से जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है 7 से, 7 बन जा 7 और ये जीरो बचेगा, जीरो आ जाएगा, ये 7 बन जा 7 1 बचेगा, यहाँ पे 14 जाएगा, 7 2 जा 14, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया 10/12, क्या आ गया 10/12। अब 10/12 कैंसिल हो रहा है 2 की टेबल से, 2 5 जा 2 6 जा, ये आ गया 5/6। ये रेशियो निकल के टीवी का आ रहा है, और ऊपर जो रेशियो निकाला था वो हमने 11/13 आ रहा था। तो क्या दोनों सेम है? नहीं सेम है। जो अकॉर्डिंग टू पंकज जो कह रहा है वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं आंसर जो लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पंकज इज नॉट करेक्ट। पंकज जो है वो करेक्ट तो है ही नहीं, क्योंकि रेशियो सेम नहीं है। अब जस्टिफाई करना है क्यों नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेशियो ऑफ टीवी एंड VCR आर नॉट सेम, आर नॉट सेम। जो रेशियो है किसका, टीवी एंड VCR के, आर नॉट सेम, रेशियो सेम नहीं है, ठीक है। ये हो गया रीजन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।